अ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज फर्स्ट क्लास है रमज़ान सेशन की, पाकिस्तान अफेयर्स की और करंट अफेयर्स की जो मजमूई क्लास चल रही है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस सेशन के लास्ट पे जब आप पहुंचेंगे तो यकीनन आप लोगों के पास, क्योंकि क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज होती हैं कि सर हमें पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो क्लियर नहीं हो पाती। कुछ नए ऐसे टॉपिक्स आ गए हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ें सारी ओवरकम करने के लिए जो मैं आपके लिए स्लाइड्स बनाता हूँ या फिर आपके लिए जो लेक्चर्स हम डिलीवर करते हैं, डेफिनेटली वो इतने वर्थी ज़रूर होते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा एक रिस्पांस दे सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से। जी इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर अंदर हम फुली जो कोर्स है वो कवर करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का। इसी के साथ साथ आपको मैं बताता जाऊं कि हमारे पास जो एवरीडे साइंस का जनरल साइंस एबिलिटी, अगर इस्लामियात की बात करें वो भी कोर्स चल रहा है हमारे पास। अगर बात करें पाकिस्तान अफेयर्स के साथ प्रेस सी और इंग्लिश एसए के लिहाज से भी हम डिफरेंट रमदान के ड्यूरेशन में कोर्स को लेके चल रहे हैं। बेसिकली आप लोग अगर सपोज क्लास लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो यकीनन आप, कुछ लोगों के माइंड के मुताबिक कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और समझ रहा होता है कि पता नहीं कैसी क्लास होगी, किस तरीके से होगी। जो कुछ भी है वो आप लोगों के सामने है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। आप देखें जो चीज आपको मुनासिब लगती है आप जरूर ज्वाइन करें, नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू। क्योंकि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये सेशन रमदान सेशन है इनके लेक्चर्स आपके ग्रुप में नहीं आएंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके ग्रुप में नहीं आएंगे, वो रमदान सेशन और है। इनके लिए जो आपका रेगुलर सेशन चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका अवेलेबल होगा। अच्छा जी, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो चूंकि हमारे पास देखें तो पाकिस्तान के करीब तरीन और सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो पाकिस्तान शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ तकरीबन 2670 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, अप्रोक्सीमेटली 1650 माइल्स का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये आपको नजर आ रहा है इस आपके पास जो सामने मैप है, इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये पाकिस्तान का सारा जो है, जो वो अटैच्ड है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान की रीजनल जो है ना कॉपरेशन से हटकर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान यहाँ पे ईरान के साथ अच्छा खासा बॉर्डर रखता है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और मतलब जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान वगैरह, इनके साथ, इनको हम सेंट्रल एशियन कंट्री कहते हैं। जो सोवियत यूनियन की 1991 की डिमोलिश में बने थे, वो ये कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो कि सोवियत यूनियन की, यूएसएसआर की जब डिमोलिश्ड हुई थी यूएस के हाथों, जब बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बना, तो ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज बने थे, तो इनके जितना भी बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ कोरिलेट करता है। तो ये रिच कंट्रीज हैं, ये मिनरल रिच कंट्रीज कहते हैं इनको, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। इसलिए पाकिस्तान का भी इन तक अप्रोच करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते से होना बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, जैसे ईरान वगैरह है, तो इन कंट्रीज का भी इस एरियाज तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम अफगानिस्तान को यहाँ से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र करके जाना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिहाज से, तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्रीज है। लैंड लॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनको कोई भी बॉर्डर टच नहीं करता, सॉरी, कोई भी जो
जमीनी रास्ता ही पाया जाता है, कोई भी समुंदर, कोई भी दरिया, कोई भी पानी का जो रास्ता है जिसे हम वाटर अवेलेबिलिटी कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी मतलब के रेफरेंस जिससे किसी और कंट्रीज में इजीली बाय द हेल्प ऑफ वाटर रूट जाया जा सके। लोकेटेड इन साउथर्न एशिया में कंट्री है। इसके चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर है। इनकी जो जोग्राफिकल देखी जाए तो बेसिकली ये माउंटेन्स जो हिंदू कुश हैं, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और डिवाइड द नॉर्थन प्रोविंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बाकी तमाम हिस्सा इसका नॉर्थन वेस्ट में आता है। गवर्नमेंट सिस्टम इसके अंदर इस्लामिक रिपब्लिक है, और चीफ ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इसकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है। ये भी डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है, लेकिन इसकी जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ठीक है। मतलब कि तमाम इख्तियारात जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अफगानिस्तान हैड कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स द इकोनॉमिक रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अफगानिस्तान इज अ member of South Asian एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बेसिकली ये सार्क का मेंबर है, जो 2007 में इसने परमानेंट मेंबरशिप इसके लिए थी सार्क से, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम देखें तो रिसेंटली एससीओ का जो ऑब्जर्वर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्जर्वर भी वो ऑब्जर्वर भी यहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान के, जो कि अभी रिसेंटली एससीओ की जो 16 और 17 सितंबर को उनकी जो भी रिसेंटली समिट हुई है, उसके अंदर भी इसने एज ऑब्जर्वर के तौर पर नेक्स्ट इसका प्लान ये है कि इसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। अच्छा जी, इसके बाद ओआईसी का जो प्लेटफॉर्म है उसका भी एक हिस्सा ये है इस्लामिक कंट्री। अगर हम बात करें इसके, क्यों, चूंकि आज के लेक्चर में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। वो बहुत सारी चीजें कौन सी हैं, वो बहुत सारी चीजें किस तरीके से क्लियर करनी है, वो देखें जी। हमने इसको एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि अगर हमारे पास ये सवाल करंट अफेयर में आता है तब भी सोल्व हो जाए, अगर हमारे पास ये पाकिस्तान अफेयर में आता है जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है तब भी क्लियर हो जाए, और अगर हमारे पास ऐसे के लिहाज से इस क्वेश्चन को उठाया जाए तो जरूर उस हवाले से भी इसका क्लियर काफी हद तक हो जाए हमारे पास। इस हवाले से मैंने इस टॉपिक को आपके सामने रखा है। आप तमाम एस्पायरेंट जो हैं, चूंकि यहाँ पे एस्पायरेंट वो भी हैं जो कि बैकग्राउंड नहीं रखते, और कुछ एस्पायरेंट ऐसे हैं जो कि मतलब कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मिलेगा देखने को। अच्छा जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर देखा जाए तो यू नो दैट के पाकिस्तान को एडमायर ना करने वाला, तस्लीम ना करने वाला, एक सॉवरेन स्टेट से तसव्वुर ना करने वाला जो पहला कंट्री है वो अफगानिस्तान है। इसने 2 साल तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया था, उसकी सॉवरेनिटी को तस्लीम ही नहीं किया था। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके जो कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली इसकी रीजन क्या है। इसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा रोला रखता है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो रोला क्या है, बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 1893 के अंदर डोरेंट लाइन बनी थी, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कहलाता है, ठीक है। इस बॉर्डर में जो इशू आता है बेसिकली अभी भी जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो बॉर्डर इशू है, ठीक है जी। उसमें अगर हम देखें बिफोर ये बॉर्डर इशू के बारे में भी देखेंगे, हॉस्टिलिटी के अंदर जो जितने एरियाज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उससे हटके कुछ हम जो है किसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो क्या और इशू रहे हैं बॉर्डर के अलावा। मैंने आपको बताया सबसे जो मेन इशू है वो क्या रहा है, इसका बॉर्डर इशू रहा है। पाकिस्तान जब 1947 के दरमियान आइसोलेट हुआ था हिंदुस्तान से, तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। यूनाइटेड नेशन को इसने ज्वाइन किया, लेकिन यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करने के बाद जो अफगानिस्तान था, उन्होंने उस कंट्री ने, उस मुल्क ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंसी को जो उसको अपोज किया था और इसकी मेंबरशिप को अपोज किया था कि पाकिस्तान को हम आजाद तस्लीम मुल्क नहीं समझते और नहीं मानते।
और सब मैंने 1948 के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बॉर्डर का। इसके बाद अगर 1951 की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को एक जो है ना अफगान नेशनल के थ्रू कत्ल करवाया गया, ये माना जाता है। जो असैसिनेशन हुई थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान की, वो भी अफगान नेशनल या नेशनलिस्ट के थ्रू ही एक तरह से वो तस्वर की जाती है। अगर 1953 की बात की जाए तो वो मोहम्मद जो दाऊद थे, जो कि जो पख्तूनिस्तान से मुराद होता है कि जो बॉर्डर है ना टोरेंट लाइन का पाकिस्तान के साथ, जो NWFP का बॉर्डर है, वो बेसिकली ये सब तस्लीम करते हैं कि जो NWFP है ये हमारा हिस्सा है, ये हम में इन्होंने मतजाद किया है, बल्कि हम एक ही थे, ये सिर्फ एक बॉर्डर की वजह से हम में जो है ना वो डिस्ट्रक्शंस की गई है, वरना खैबर पख्तूनख्वा और बड़े मैं आपसे गिला शिकवा तो नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट ये कह सकता हूँ कि अच्छा हुआ है जो कुछ भी है। चलें जी, टॉपिक हमारा मैं दोबारा फिर एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं। प्रोफेसर ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आज का टॉपिक अफगान पीस प्रोसेस आफ्टर द अफगान पीस प्रोसेस एंड तालिबानाइजेशन ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। ये मैंने जोग्राफिकली एक्सप्लेन किया था इस प्रोसेस को, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने इसका जो ग्राफ है वो आपको बताया था, इसका मैप के लिहाज से हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव दिए थे मैंने 1947 से 1978 तक। फिर ये मैंने आपको सोवियत विथड्रॉल या सोवियत इरा या फिर पोस्ट विथड्रॉल इरा जो बताया था। सबसे बड़ा जो इशू है बॉर्डर इशू बताया था। डिफरेंट कैंप, जैसे कि अफगानिस्तान ने जो रशिया था उसको ज्वाइन किया हुआ था, पाकिस्तान ने यूएस को ज्वाइन किया हुआ था। इंडियन फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रांजिट ट्रेड जो कि 1963 के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, ताकि जो मतलब इलीगल जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोका जा सके। ड्रग फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। रिफ्यूजीज प्रॉब्लम जो कि 2.6 मिलियन रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं अफगानिस्तान के, उनको रिट्रेंस किया जाए। टेररिज्म एंड द जो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है उसके ऊपर भी टास्क किया जाए, ताकि टेररिज्म को ओवरकम, और वार ऑन टेररिज्म या टेररिज्म के लिहाज से अगर देखें 9/11 के बाद जितनी भी जो अलकायदा ने मतलब एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, उसको ओवरकम करके मजीद बेहतर बनाया जा सके। सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान। फिर मैंने आपको बताया प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। काफ़ी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की। अफगानिस्तान और बॉर्डर इंटरेस्ट इनका बताया, पाकिस्तान सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताया, इंडियन सिक्योरिटी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बताने के बाद चाइना ईरान वगैरह। अच्छा जी, अब हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो सेगमेंट स्टार्ट होने को जा रहा है। वो सेगमेंट कौन सा है? देखिए जी, हमारे पास एक मिनट, कुछ रिप्लाई बच्चे मांग रहे हैं, उनको रिप्लाई कर दो। अच्छा जी, नीड ऑफ गुड रिलेशनशिप्स, करंट अफेयर्स की तरफ जा रहा हूं मैं अब हमारे टॉपिक्स को थोड़ा सा मोल्ड करने लगे हैं हम। टॉपिक अब जो होने जा रहा है बेसिकली वो करंट सिनेरियो की तरफ हम टॉपिक को लेके जाएंगे, और मैक्सिमम जो आपकी अप्रोच होती है एग्जामिनर की वो हमसे यही होती है कि जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में ये जो हमारा वजीता स्टूडेंट है ये कैसी जो है अप्रोच रखता है, कैसा नॉलेज है इसके पास। तो हमने एक तो करंट सिनेरियो को बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। सबसे पहले जी देखें, हमारे पास हमें गुड रिलेशनशिप की ज़रूरत है। रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान कभी भी मतलब कि पॉलिसी ऑफ हॉस्टिलिटी नहीं बियर कर सकते। इसमें क्या है कि जो टेररिस्ट अटैक है दोनों कंट्रीज के दरमियान, दोनों अपोज हो रहे हैं एक दूसरे के दरमियान, बहुत ज्यादा मतलब के नुकसानदा साबित हो रहे हैं। सेंट्रल एशियन जो बाईपासिंग अफगानिस्तान की, वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान की जो मार्केट है वो डिपेंडेंस है ऑन गुड फ्रॉम पाकिस्तान वाज इंडिकेटेड बाय द हू एंड द क्राई इन काबुल।
इन द वेक ऑफ द क्लोजर ऑफ तखम बॉर्डर। तखम बॉर्डर एक मतलब कि बहुत बड़ा बॉर्डर एरिया है जहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है गुड्स की, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान। और अगर हम इसी तरह बात करें, तकरीबन ओवर अ मिलियन, अभी तक भी ओवर अ मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर विदाउट पीस बोथ कंट्री कैन नॉट एग्रेंडाइज द their power to pursue national interest either in internal or external affairs। ये मैंने आपको प्रॉपरली इसलिए लिख के दिया है, प्रॉपरली इसलिए बताया, ये सारी चीजें आपके पास जितने भी आगे नोट्स आ रहे हैं वो आपको मैंने प्रॉपरली इनका डाटा भी प्रोवाइड किया है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो ये डाटा इसलिए मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग इस हद तक इस लेक्चर तक अप्रोच कर सकें, इस लिहाज से अप्रोच कर सकें, आपको डाटा भी ढूंढना ना पड़े। यकीन करें 3 घंटे लगे मुझे डाटा ढूंढते हुए, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, आप इसको जरूर अप्रोच करें। अच्छा जी, डिविंडलिंग हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान अफगान रिलेशनशिप, ये एक ओवरव्यू दिया हुआ है, वही जो मैंने आपसे शेयर किया है। 1947 के अंदर मुस्लिम स्टेट दोनों थे, लेकिन इन्होंने अपोज किया। दूसरा ये सार्क के दोनों कंट्रीज हैं, और यूनाइटेड जो स्टेट है नॉन नेटो अलाइज के तौर पे बेसिकली ये ऑर्गेनाइज होते हैं। नेटो का मतलब होता है जो अमेरिकन स्टेट्स है ना, उनकी जो एक अलाइज है ना, आर्मी का जो अलाइज है उसको हम कहते हैं एक नॉन नेटो। अफगानिस्तान जो बेसिकली ये फर्स्ट मुस्लिम कंट्री था जो कि पाकिस्तान को रिफ्यूज किया था इन्होंने 1947 से 1949 तक। कोल्ड वार स्टार्ट हुई, एनडब्ल्यूएफपी का एक रोला रहा जो मैंने अभी बता रहा हूँ पख्तूनिस्तान के हवाले से। अच्छा जी, आगे फ्रंट लाइन के एक रोला रहा, एफएटीएफ केपी के लिहाज से यकीनन एक कंफ्लिक्ट हमेशा से रहा है। ये जो है ना, अगर हम बात की 1948 के अंदर मेजर इवेंट जो हुए हैं, पाकिस्तान असेंबली जो कि काबुल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तान असेंबली के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर बम्बिंग हुई थी। bombing on North Waziristan by Pakistan Air Force against Fair, the main leader of Pashtunistan, the leader in Royal जो रॉयलर जिरगा है बेसिकली वो यूनाइटेड देन द गवर्नमेंट। जिरगा का मतलब यही होता है कि जैसे आप जैसे यहाँ पे पने पंचायतें हो रही हैं वहाँ पे इस तरह का जिरगा लगाता है, लेकिन वहाँ पे जो कोर्ट्स वगैरह की बजाय ना जिरगा को इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज को, ठीक है। इसी तरह आगे हम आफ्टर द मेजर इवेंट्स वर सोवियत इन्वेंशन, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड यूएस एक्सटेंडेड सपोर्ट टू तालिबान टू काउंटर सोवियत काउंटरिज्म्स। मतलब कि जब सोवियत यूनियन इन्वेंशन हुई है तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और यूएस ने सपोर्ट किया ताकि जो सोवियत यूनियन उसको यहाँ से निकाला जाए। और जो पहले जख्मी मतलब कि फीलिंग्स थी, जो कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा इडियम यूज, साल टू एन इंजरी, बेसिकली एडिड साल टू एन इंजरी का मतलब ये होता है कि पहले से मौजूद जो जख्म होते हैं उनको मजीद गहरा कर देना। हाँ जी, ऐसे ही है, वहाँ पे कोर्ट्स होती नहीं है जिनका काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे। अच्छा जी, इसके बाद 9/11 के बाद जो चेंज है, डोंट लाइन एग्रीमेंट इनवैलिडेट बाय द अफगानिस्तान, बेसिकली वही बातें जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। अफगानिस्तान कंसर्न फॉर द यूनिटी ऑफ पश्तून्स वाज नॉट जेन्युइन, बेसिकली अफगानिस्तान को जो कंसर्न है पश्तून के लिहाज से जेन्युइन नहीं है। ये पश्तूनिस्तान जो हम बात करें कि एक साइड पे अगर रख दिया जाए तो उमर शरीफ जो चेयर द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ गाना, ये उन्होंने एक कोटेशन लिखी है, अफगानिस्तान कंसर्न फॉर द यूनिटी ऑफ पश्तून्स was not genuine because it did not include the Pashtunstan on its side of line। मतलब इनकी लाइन में इसके लिहाज से कोई भी इस तरह का कोई भी एरिया इंक्लूड नहीं होता। पश्तूनिस्तान इशू क्या है ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो डाटा मैंने लिया है ना, ये डिफरेंट बुक्स से मैंने इकट्ठा किया है, यहाँ पे आपको ना जो है ना वो हेडिंग के साथ साथ एक अच्छी अप्रोच मिल रही होगी। When Pakistan emerged on the global map as an independent nation, key problem faced by the emergence of political come militant groups. The political forces led Pashtunistan Baloch National Party and figure in Balochistan, primary in Quetta, Pashtun nationalist, चारसदा पेशावर बैन सपोर्ट एज पश्तून मूवमेंट। मतलब उस एरिया के जो लोग हैं वो भी पश्तून मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जाके वो पश्तून मूवमेंट वही मूवमेंट जिसमें अफगानिस्तान चाह रहे हैं पश्तूनिस्तान जो है ना उस एरिया के जो लोग हैं उनको अपने साथ एंगेज किया जाए, जोड़ा जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि हम एक ही नस्ल है, उनको अलग किया गया है कुछ बेसिस की बिनात पे, ठीक है। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड मिलिटेंट एस्पेक्ट्स अंडर द फेयर ऑफ एलपीआई, द फॉलोअर्स ऑफ हाजी तिनाना
Muhammad Bijoy here, Waziristan Assembly was established. It was called first step to the attainments of Pashtunistan. Pakistan did bombing against it and Afghanistan condemned it. कंडेमेंट का मतलब होता है कि उसको भी बड़ा मतलब नाराजगी का इजहार करना. इन फाटा 4 different newspapers started publishing weekly in famous was वादत. बेसिकली एक न्यूज़पेपर था जो कि इस बात को सपोर्ट करता था कि जो पश्तूनिस्तान है उसको मतलब कि सपोर्ट किया जाए और इनके जो एरियाज हैं उनको अफगानिस्तान के साथ कोरिलेट किया जाए. न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन फाटा एंड द एनडब्ल्यूएफ वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. इट वाज एडिटेड एंड financed by the Afghan leaders. Not only this, but Afghanistan provided lethal weapons in FATA. मतलब कि वो ऐसे जो हथियार थे वो भी इनको प्रोवाइड करते थे ताकि वो उनके साथ इनके खिलाफ लड़ सकें. और अभी भी आप देखें जितने भी बम्बिंग होती है, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, बेसिकली उनके पीछे जो बेसिक चीज होती है वो तालिबान होते हैं. लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जानते हुए भी इन चीजों को इग्नोर करते हैं. इंडियन रशियन क्रिएट पश्तूनिस्तान जो है ना अफगानिस्तान के अंदर इंडिया, रशिया और जो अफगान है, ये 3 कंट्रीज का जो एक गठा है वो बेसिकली जो है ना वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है. डरंट लाइन के बारे में मैं बता चुका हूँ जो कि आईडी 93 के दरमियान ब्रिटिश मोर्टिमर डोरेंट ने ये जो है मोर्टिमर डोरेंट एक नाम था ब्रिटिश काउंसलर का. इस तरह अगर हम बात करें जो अफगानिस्तान की तरफ से थे वो अब्दुल रहमान खान जो थे, आमिर अब्दुल रहमान खान, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया था. आगे जी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, 1 मिनट जी. अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी जो है ना बलूचिस्तान क्यों सपोर्ट करता है. बेसिकली इंडियन फैक्टर बड़ा बड़ा फैक्टर है इसके ऊपर ना. बलूचिस्तान क्राइसिस के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स का, उसको मैं लेते से डिस्कस करेंगे. उसके अंदर भी बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ये जो है इंडियन एड की सपोर्ट है यहाँ पे. और दूसरा ये कि बलूचिस्तान खुद समझता है कि हम इतना बड़ा एरिया रखते हैं, हमें जो है वो क्यों 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 इग्नोर किया जाता है, हालांकि हमारा जो एरिया है वो सबसे ज्यादा है तमाम पाकिस्तान के एरिया से. तो ये कई रीजंस और भी इसके पीछे मौजूद हैं सर वहाँ को. अच्छा जी. अच्छा जी, इसके बाद अगर देखा जाए आर्गुमेंटेशन ऑन द वैलिडेशन ऑफ डरंट लाइन. मतलब यहाँ पे कुछ उन्होंने आर्गुमेंट्स दिए हैं कि जो डरंट लाइन है बेसिकली जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान का और इंडिया के दरमियान जो आर्गुमेंटेशंस प्रूव्ड हैं वो यहाँ पर कुछ दिए हैं. लेकिन आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली बता दूं कि कुछ मतलब कि चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के पास 2 तरह के लेटर्स मौजूद हैं, 2 तरह की प्रूफ मौजूद हैं जो कि इस 1893 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान के लीडर और ब्रिटिश के लीडर के दरमियान, वो एक बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के पास जो इस बॉर्डर की स्पेसिफिकेशंस को जाहिर करते हैं. और इसको डरंट लाइन जो कि इसको बाद में डरंट लाइन का नाम दिया गया, इसको ओरिजिनेट करवाते हैं. और जी ठीक बोलें. जी सिमी, आप क्या चाह रहे हैं भाई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं. आप सारे बच्चों को साथ लेके चले, मैं आपका जो हाथ पकड़ लेता हूँ. आप मुझे बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं. पश्तून बेसिकली ये पठान्स होते हैं ना. ये अफगान जो अफगान्स के जो ये ईरानियन भी हो सकते हैं, बट जो हैं वो अफगान भी हो सकते हैं. और जो इनके बेसिकली नेटिव्स हैं वो सेंट्रल और साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं. और ये तकरीबन आई थिंक 26 लार्जेस्ट एथनिक जो ग्रुप है बेसिकली वो ये पाया जाता है. और इनकी जो तादाद है अगर हम बात करें वो तकरीबन 3 करोड़ 66 लाख 79,879 पाकिस्तान के अंदर है, कुछ इंडिया के अंदर है, कुछ ईरान के अंदर है. डेफिनेटली अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम पश्तून मुस्लिम मेजर जो मेजोरिटी है वो मुस्लिम है. लेकिन कुछ इसमें से मुस्लिम मुस्लिम के आगे कुछ उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है.
अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। डोरेंट लाइन डिसइंटीग्रेशन कम्युनिटीज, यहाँ पे जो मैंने दो लेटर्स का नाम लिया था। फर्दर काबिल इज द स्टांस दैट डोरेंट लाइन एग्रीमेंट वाज इम्पोज्ड ऑन अफगानिस्तान विदाउट काबिल विल, मतलब कि ये काबिल काबुल का मतलब है कि जो वहाँ के जो मतलब कि कैपिटल है वो उनकी विल के खिलाफ डोरेंट लाइन बनाई कि इसमें कोई भी जो काबिल के जो एरिया हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उनकी कोई भी अपनी जो जाती जो है बेसिकली या फिर पर्सनल इंटरेस्ट मौजूद नहीं था। इस वजह से ये ज्यादती की गई है, ये उनका कहना है। जो ये ग्रेट गेम है ब्रिटिश एम्पायर की, और जो मतलब के एक्सपेंडेड वेस्ट साउथ वार्ड एंड रशिया एम्पायर ईस्ट एंड नॉर्थन वार्ड, ब्रिटेन ऑक्युपाइड फाटा एंड रशिया ऑक्युपाइड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ब्रिटेन ने जो था बेसिकली वो मतलब कि फाटा को मतलब कि ओवरलैप किया, और रशिया ने सेंट्रल एशिया को। काबुल वाज प्रेशराइज्ड बाय लंदन एंड मॉस्को टू ड्रा demarcations line to avoid direct coalitions between powers। इसी तरह मतलब वो कहते हैं कि हमें जो सप्रेस्ड किया गया, हमें पावर मतलब कि प्रेशराइज किया गया इस काम के लिए, वरना हमारा अपना कोई इख्तियार नहीं था। ये बेसिकली पब्लिकली गवर्नमेंट 1984 के अंदर बनाया गया। 2 लेटर्स थे अफगान आर्मी के अब्दुल रहीम खान के, और जो वायसराय ऑफ ब्रिटिश था उनके भी 2 लेटर को इन्होंने बड़े प्रोमिनेंटली रखा हुआ अपने पास, जिसके ऊपर ये डोरेंट लाइन थी बेसिकली वो ड्रा की गई है। these letter clearly show that the Durand line was drawn by the Kabul will. Additionally, it got ratification from the successfully 3 amirs from 1893 to 1935। बेसिकली जो 3 अमीर्स हैं बेसिकली वो इस चीज को मानते हैं, और 1893 से 1935 तक जो कि इंडियन एक्ट आया था तब तक इसको स्पेसिफिकली माना जाता है। अफगानिस्तान इज कंसर्न विद द डोरेंट लाइन वाज ड्रॉन एट द हार्ट ऑफ पश्तून्स। बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो दिलों के ऊपर ये छुरी चलाई गई है, हमारे दिलों को टुकड़े टुकड़े किया गया है, इनको 2 बार्स में, बार्स वेस्ट और लार्स ईस्ट में इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी जो है ना वो हमारे साथ ज्यादती की गई है। ठीक है, अफगानिस्तान चाहते हैं, और इसमें आपको बताता है जो इनकी मेजर परसेंटेज है, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो कम्युनिटीज वजीर ट्राइब को 93% ईस्ट में मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। जो हमडन ट्राइब्स हैं वो 67% है। चिनार ट्राइब 84% है, जो कि फॉर्म द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द डिवाइड कम्युनिटी इन पाकिस्तान। और ये वजीर ट्राइब 93%। ये सारी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि पश्तून्स की कम्युनिटीज हैं। इसके अलावा ड्यू टू द कंफ्लिक्ट जो बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान कुड नॉट बी स्ट्रॉन्ग एज टू स्टॉप द इन्फिल्ट्रेशन एंड ब्लैक ट्रेडिंग्स। इस तरह 2014-16 आगे देखें, द इशू ऑफ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ, इसको एक दफा आप रीड करें। फिर इसके बाद पाकिस्तान सपोर्ट टू तालिबान इन अफगानिस्तान, ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा करंट अफेयर्स का एक सिनेरियो चल रहा है। द लेटेस्ट टाइम यूएस पाकिस्तान रिलेशंस टर्न कोल्ड वाज जब 1990 के दरमियान जो सोवियत यूनियन यहाँ से चले गए तो रिलेशन बड़ा इनके दरमियान कोल्ड रहा। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा जो है ना वो वाशिंगटन के साथ रिलेशनशिप इस्लामाबाद में इनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई। जो माइकल कर्जल मैन जो एक एक्सपर्ट एट द विल्सन सेंटर स्टोल्ड अपनी व्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताया, पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 225 मिलियन जो लोग हैं जो कि न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, वो जो ग्लोबल पावर के लिहाज से जाना जाता है, वो इनके दरमियान एक अच्छा रिलेशंस और लेटेस्ट मिलिट्री और डोमेस्टिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपस में अप्रोच कर रहे हैं। 2021 के अंदर देखा जाए तो यूएस कमिटेड मोर देन 32.5 बिलियन इन सिविलियन एंड मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। वो कहते हैं जी हमने 32.5 बिलियन डॉलर्स जो है पाकिस्तान और मिलिट्री सिविलियन अप्रोच दी है, अकॉर्डिंग टू यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान, जो कि इनके दरमियान एक बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट है, मतलब कि पैसे खाते रहे हैं अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए। अच्छा जी, ये उनका मुताबिक अफगानिस्तान ये समझते हैं। मिलिट्री जो असिस्टेंस है तकरीबन 2018 से सिविलियन एड रिड्यूस टू तकरीबन 300 मिलियन फॉर 2022। मतलब कि जब पता है कि इन्होंने विदड्रॉ हो जाना यूएस ने, क्योंकि विदड्रॉ हो चुका है अब 15 अगस्त 2021 के अंदर ये जैसा कि यूएस विदड्रॉ हो चुका है अफगानिस्तान से। इसके अलावा 2022 के अंदर ये बातें नजर आ रही हैं, लास्ट मंथ ऑफ द एज रशिया ट्रूप्स स्टार्टेड इन्वाइडिंग यूक्रेन। अभी रिसेंटली की बात की जाए तो रशिया जो ट्रूप्स हैं उन्होंने यूक्रेन के इन्वेजन किया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजिट मतलब कि वो रशिया को विजिट किया है, और खान ने सेड कि विल कंटिन्यू टू इंपोर्ट व्हीट एंड गैस फ्रॉम रशिया डिस्पाइट वाइडस्प्रेड इंटरनेशनल सैंक्शंस। ये अभी जो मामला चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं। ठीक है, कि उन्होंने ये एग्रीमेंट्स कुछ किए हैं। वो एग्रीमेंट्स क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ में रशिया के साथ जो मतलब कि इन्वेजन यूक्रेन के साथ, हालांकि उनको इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आपने विजिट नहीं करना था, बेसिकली आपने उसकी मिलिट्री असिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ कई यूरोपियन यूनियन कंट्रीज
हैं और नेटो की तमाम फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ हैं इस वक्त। जो अभी भी जो पीडीएम के एक बहुत बड़ा इख्तलाफ चल रहा है, मेरे ख्याल में वो भी इसी की एक जो है वो राय है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन की 141 जो कंट्रीज है, उन्होंने जो है ना वो जो कॉन्डम हो रहा है रशिया का एग्रेशन हो रही है यूक्रेन के अंदर, इसकी उन्होंने क्या किया, कंडम किया है। कंडम का मतलब होता है उन्होंने बड़े इजहार तफ्तीश किया, जो है ना ख्याल किया है कि अफसोस का ख्याल किया है, अफसोस का इजहार किया है। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी बातें की हैं, बड़ी मतलब कि उन्होंने डिस्कशन किया कि भाई ये बड़े खिलाफ बात है और बहुत ज्यादा मतलब कि अग्रेसिवनेस है रशिया की तरफ से यूक्रेन को, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं था 141 वोटों का, तो इस 141 वोटों के खिलाफ पाकिस्तान ने रशिया का विजिट किया और रशिया को सपोर्ट किया। अच्छा जी, खान हैज डिफाइंड इंटरनेशनल कॉल फॉर पाकिस्तान टू कंडेम द रशिया's इन्वेजन, सेइंग व्हाट डू यू थिंक ऑफ अस, मतलब आप क्या चाहते हैं हमसे और क्या समझते हैं कि हम आपके गुलाम हैं, दैट व्हाटएवर यू से वी विल डू, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। ये अभी की स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान ने इस चीज को डिफेंड किया है और डिफाइंड किया है। इंटरनेशनल जो कॉल्स हैं कि उन्होंने कहा कि 141 वोट आप ही वोट दें कि रशिया इन्वेजन जो है खिलाफ है। ये करंट सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। आगे चलें जी, मैंने बहुत अच्छी 2 स्लाइड्स रखी हैं आप लोगों के लिए, एससीओ एंड अफगानिस्तान। ये जो 2 स्लाइड्स हैं बेसिकली ये चाइनीज प्रेसिडेंट जाई चिंगपोंग expressed his views on September 17, 2021 that SCO should support a smooth transitions in Afghanistan, मतलब कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्सिलिएशन जो प्रोसेस अफगानिस्तान के अंदर उसके ऊपर ओवरकम करना चाहिए। He further maintained that SCO member state can guide Afghanistan to develop an inclusive political structure and adhere टू मॉडरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज, मतलब कि अफगानिस्तान अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को डेवलप करें, चाहे वो तालिबानाइजेशन के जरिए हो, तालिबान के अंडर हो या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर हो, और तमाम चाहे वो वहाँ पे कोई भी निज़ाम हो, लेकिन उनको अपने अंदर रिकॉन्सिलेशन करनी चाहिए। वहाँ पे उनको पोलिटिकली और इकोनॉमिकली और डेवलपमेंटल और डोमेस्टिकली इंप्रूवमेंट चाहिए। अफगानिस्तान सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशंस आर ट्रबलिंग इट्स नेबरहुड एंड प्रेशर परसुएडिंग रीजनल लीडर्स टू गो फॉर अ कोजेंट सॉल्यूशंस, मतलब एक बेहतरीन जो है ना वो एक अच्छा जो एक सॉल्यूशंस होना चाहिए इस हवाले से, ताकि अच्छा जिसके बाद जो बिसाइड चाइना, अगर अदर मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ इंक्लूडिंग रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान, अगर हम बात करें अजबकिस्तान, आर आल्सो एक्सप्रेसिंग एनेक्सटीज अबाउट द इवॉल्विंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर चल रहे हैं, इन तमाम कंट्रीज जो कि मेंबर्स कंट्रीज हैं, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अजबकिस्तान, इन तमाम कंट्रीज को उन्होंने बड़े परेशानी के हाल में इसको ओवरकम करने के लिए कहा है कि रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए और इसके अंदर जितनी भी पोलिटिकली और इकोनॉमिकली और डेवलपमेंटल प्रोसेस उनके तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करें, और ताकि रीजनल कनेक्टिविटी जो कि सेंट्रल एशियंस की, साउथ एशियंस की और ईस्ट एशियंस कंट्रीज की आपस में स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि एससीओ की एक प्लेटफॉर्म है जो इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है अभी जो रिसेंटली है। इन अ नटशेल, अब इसका कंक्लूजन इस पूरी जो है ना वो एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो कंक्लूजन ये है कि इन अ नटशेल अफगानिस्तान नीड्स एक्सटर्नल सपोर्ट टू कोप विद द चैलेंजेस, मतलब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। दैट सर्विस आफ्टर द यूएस विथड्रॉ, तकरीबन जब से ये यूएस का विथड्रॉ हुआ है जो कि 15 अगस्त 2021 को विथड्रॉ हुआ है। इसके अलावा और बड़ा इसकी बड़ी डिमेंशंस थी, हमारे क्लियर नहीं लेक्चर होना था, सारा दिन लगे रहते, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक और लेक्चर हम रखेंगे, वो भी आपको बताएंगे। काफी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि although the SCO could do nothing noticeable for Afghanistan, अभी तक इन्होंने कोई भी मतलब कि नोटिसेबल नहीं किया, लेकिन होप की जा सकती है कि आने वाले कुछ सॉल्यूशन में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी कोऑपरेशन करेगा। The SCO should start cooperation with Afghanistan not only for the prevention of terrorist activity but also to uplift the state's economy, cultural and humanitarian fields by initiating new economic programmed and strengthening human resources। चलें जी, अब हम बात करते हैं OIC। OIC ने जो अभी रिसेंटली जो कि 23 और 22 मार्च को इनकी जो समिट हुई है, जो कि 48 सेशन है OIC का, और दूसरा सेशन है पाकिस्तान के अंदर OIC का। पहला सेशन जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था, दूसरा सेशन इमरान खान के दौर में हुआ है, जो कि 22 और 23 मार्च को
फॉरेन मिनिस्टर्स है जितने भी कंट्रीज के, तकरीबन 57 कंट्रीज के उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। और इसकी दो बड़े वजूहात थी, एक इस्लामीफोबिया जो कि 15 मार्च 2021 को एक स्पेसिफिक डे करार दिया और इसको पूरी दुनिया के सामने रखा जाए और इसको डर को, खौफ को निकाला जाए। और दूसरा इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अफगानिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है और एक इस्लामिक कंट्री है, उसके अंदर जितनी भी मेंटेनिटी को कंट्रोल किया जाए और जो जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर और दिसंबर के अंदर इसके जो मजीद सिचुएशंस को जो आने वाले हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अच्छा, ऑन सेवरल ओकेजन्स द ओआईसी सेक्रेटरी जनरल हिज एक्सीलेंस Hazans Brahms Taha expressed solidarity with the people of Afghanistan. He reiterated the commitment of OIC member states to help bring peace, security, stability, and development to this country. Furthermore, he called on member states, Islamic financial institutions, and partners to expedite the humanitarian assistance for the needy. मतलब इन जो countries हैं जहाँ पे लोगों को जरूरत है वहाँ पे उनको provide किया जाए. The foreign ministers called on Afghanistan to take concrete steps against terrorist organizations and groups, including Al-Qaeda and Daesh and their affiliated groups. They also called on the Afghan authorities to continue working to enhance the inclusive process, including the preparation of roadmap to enhance the participation of all Afghans in all aspects of Afghanistan society life. चलें जी, आज का लेक्चर ये था और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको मैंने बताया 16-17 सितंबर को एससीओ की समिट हुई है और 48 समिट हुई है पाकिस्तान के अंदर ओआईसी की, और इसी तरह बहुत सारी और चीज़ें जो हमने क्लियर की आज के लेक्चर में। और अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर, कि वो अफगानिस्तान के जितने भी मतलब के काम हैं जैसे कि फैक्टर्स इंक्लूडेड थे उनको क्या कर सकें। अच्छा जी, देखें हकानी जो ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी जो है तहरीके तालिबान, जो कि तकरीबन दोनों के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर। जो हकानी नेटवर्क है ये 1981 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था और ये जो है ना मौलवी जलाउद्दीन हकानी उन्होंने स्टैब्लिश किया था। और दूसरा अगर हम देखी जाए तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए इनके बेटे का नाम था सिराजुद्दीन हकानी, इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। अगर ये नेटो जो फोर्सेस जो कि यूएस की इनके अंदर इन्वाल्व हुई थी वो अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ और नेटो फोर्सेस के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाते रहे हैं बेसिकली, और आज जो वजह बने हैं जो तालिबान के इम्प्रूव होने की, उजागर होने की, ये भी हकानी नेटवर्क के एक पार्टिसिपेंट भी शामिल है। दूसरा जी तहरीक तालिबान जो कि 2008 में बनी है और बैतुल्ला मसूद एज अ फर्स्ट लीडर जो कि इसका काम कर रहे हैं। और तकरीबन ये लेड जो मौलाना फजलुल्लाह फ्रॉम 7 नवंबर 2013 से इसको अभी लीड कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसके फर्स्ट जो मतलब की रिस्ट्रिक्शंस थी वो कहीं इसकी और हो सकती हैं। बेसिकली आज जो काबुल की जो है वो रिकॉन्सिलेशन हुई है या फिर काबुल को इन्होंने अब हासिल किया है, अफगानिस्तान या तालिबानाइजेशन हुई है, वो भी इन दो बड़ी तंजीमों में से एक बड़ी तंजीम जिसका नाम तहरीक तालिबान है, जो कि 2008 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मतलब कि फाउंड हुई थी, उसकी एक बहुत बड़ी मतलब कि इम्प्रूवमेंट है और जो कि नेटो की फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस यहाँ से विदड्रॉ हुई है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। आजकल इमरान खान और लेटर का क्या इशू? आपने जो है ना अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में ना वो नेशनल असेंबली का इजलास नहीं सुना,
उसके अंदर इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया हुआ है कि क्या बेसिकली है। 2008 तालिबान एक्सप्लेन करते हैं, बिल मैं जस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ ना, इसकी तहरीक तालिबान 2008 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, जो आके आजकल तालिबान के नाम से जानी जाती है ना, वो 2008 में पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। ये जी एक अलग टॉपिक है। व्हाट अबाउट द आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 नहीं आर्टिकल 5 है, ठीक है। चलें जी, शुक्रिया। नेक्स्ट जो है ना वो आपको मैं बता दूंगा, अगर क्लास हुई तो आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज़।